हेलो एंड वेलकम। AWS DevOps में आज हम देखेंगे कि कोड बिल्ड का यूज़ हम कैसे करते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हम कोड कमिट का यूज़ कैसे करते हैं अपने सोर्स कोड प्लेस करने के लिए, ठीक है। अगर मैं कोड बिल्ड की बात करता हूं तो इसका अगर मैं कंपेयर करूं ओपन सोर्स डेवॉप्स टूल के साथ में, तो बेस्ट एग्जांपल है जेनकिंस, जहां पे आप सोर्स कोड फेच करके और कंपाइल करते हो। उस पे अगर जावा बेस्ड है तो जार बनाते हो, अगर डॉट नेट है तो उसमें आप पब्लिश कमांड रन करते हो। ऐसे ही हम कोड बिल्ड में हम कुछ स्टेप करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको अपने सोर्स कोड को दिखा देता हूं। पहले कोड कमिट में जाना है, रिपोजिटरी में जाना है, और जो हमारी रिपोजिटरी है उसमें जाना है। तो यहाँ पे एक बिल्ड स्पेक डॉट YAML फाइल है, ऐप स्पेक है, स्क्रिप्ट्स है और इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। तो जब आप कोड बिल्ड यूज करते हो, सॉरी, हाँ, कोड बिल्ड यूज करते हो तो उसमें आपके पास बिल्ड स्पेक डॉट YAML फाइल होनी चाहिए। तो जब आप कोड बिल्ड यूज करते हो तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कुछ कॉस्टिंग लगने वाली है या नहीं। तो हमें क्या करना है, गूगल पे जाना है, AWS DevOps, सीधा टाइप करते हैं कोड बिल्ड प्राइसिंग, ठीक है। और फर्स्ट यूआरएल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइसिंग क्या बता रहा है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है प्राइसिंग के लिए। ऑन डिमांड है, लैम्डा प्राइस है, उसके बाद रिजर्व कैपेसिटी है। अगर आप ऑन डिमांड यूज करते हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पहले रीजन, क्योंकि मैं मुंबई यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे मुंबई ही रखा हुआ है। इसके बाद हमें ये चूज करना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए और उसका क्या कॉस्टिंग है। मंथली कॉस्ट कितना रहेगा हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद पता चलेगा। फ्री टियर है, इसके बाद एडिशनल चार्जेस हैं, यहाँ पे प्राइसिंग एग्जांपल दे रहा है। ऑन डिमांड में अगर आप जाते हो तो अगर आपने बिल्ड मिनट्स को 100 बिल्ड्स किया है और यहाँ पे 5 मिनट्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल काउंट होता है 500 बिल्ड्स मिनट्स, ठीक है। इसमें आपको फ्री टियर का 100 बिल्ड्स माइनस बिल्ड ये माइनस होता है, तो आपको कितना मंथली मिलता है, 400 बिल्ड मिनट्स, ठीक है। और इसका कितना कॉस्ट आता है आपको, $2 पर मंथ, ठीक है। ये मंथली बिल है। ऐसे बाकी की भी कैलकुलेशन ये दी हुई है। तो अगर आप 400 बिल्ड मिनट्स अगर आप रन करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ $2 का कॉस्ट आएगा, ठीक है। अब आते हैं बिल्ड स्पेक की तरफ। तो अगर मैं बिल्ड स्पेक का एग्जांपल आपको दिखाऊं, AWS DevOps बिल्ड स्पेक, मैं एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन का बिल्ड स्पेक दिखाता हूं, वहां पे लिखा क्या है। तो स्टार्ट होता है वर्जन से, इसके बाद फेजेस आते हैं, आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे जावा इंस्टॉल कर रहा है ये, ठीक है। प्री बिल्ड स्टेप में मैंने इसने क्या किया है, एक मैसेज पास किया है, ठीक है। एंड देन बिल्ड स्टेप में इसने कमांड रन किया है, जो आप जेनकिंस में करते थे, मेवन क्लीन पैकेज समथिंग, जो आप कमांड रन करते थे यहाँ पे एमवीएन, सॉरी, जेनकिंस में आप क्या करते थे, एमवीएन क्लीन पैकेज समथिंग कमांड रन करते थे, यहाँ पे भी एमवीएन इंस्टॉल कमांड यूज कर रहे हो। पोस्ट बिल्ड में आपने यहाँ पे इसमें क्या दिया है कि बिल्ड कंप्लीटेड ऑन डेट, ठीक है। इसके बाद टारगेट फोल्डर क्रिएट होता था और उसमें हम अपने जार फाइल को रखते थे। सिमिलर वे से हमने क्या किया है बिल्ड स्पेक में, यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे आपको 3 लाइन मिलेगी। इसमें क्या हुआ है, इंस्टॉल में इसने एको किया है कि इंस्टॉलिंग एनजीनिक, इसके बाद कुछ पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, आई मीन पैकेज अपडेट हो रहा है, देन एनजीनिक इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद मैसेज डिस्प्ले हुआ है कि बिल्ड स्टार्टेड ऑन डेट। उसके बाद हमने क्या किया है, सीपी कमांड रन करके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को वर्ड डब 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 एच टी एम एल के अंदर कॉपी कर दिया है, बिल्ड स्पेक और ऐप स्पेक को, ठीक है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रखना चाहते हो तो यही रख दो, और ये बाकी दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो हमारे रिपोजिटरी में स्क्रिप्ट फोल्डर है उसको भी आप कॉपी करा सकते हो। इसके बाद पोस्ट बिल्ड में हमने सिर्फ ये बताया है कि इंस्टॉल कॉन्फ़िगरिंग एनजीनिक्स। इसके बाद क्या है, आर्टिफैक्ट्स में हमने वो सारी फाइल्स को कॉपी किया हुआ है, ठीक है। ये हो गई हमारी बिल्ड स्पेक। तो अगर आप कोड बिल्ड में जाते हो
कोड बिल्ड को गेटिंग स्टार्टेड पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है एमवीएन क्वाइट इंस्टॉल, उसके बाद ये टारगेट, उसके बाद यहाँ पे आपकी जार फाइल है। आप इसका भी एग्जाम्पल यहाँ से भी देख सकते हो, और जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ये भी आपको यूजफुल है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने फाइल को बिल्ड करते हैं। ठीक है, आई मीन अपने प्रोजेक्ट को। इसके साथ ही साथ हमारे पास एक S3 बकेट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब पे मैं S3 पे लॉग इन करके यहाँ पे आई मीन अकाउंट में हूँ मैं, और यहाँ पे एक बकेट मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हमारे पास कोई बकेट नहीं है, मुंबई रीजन में बकेट बनाना है, और यहाँ पे मैं बकेट बना देता हूँ AWS डेवॉप्स डेवॉप्स हैंगआउट। ठीक है, इसके बाद सब कुछ एज इट इज रखना है, एंड देन क्रिएट बकेट। क्रिएट बकेट करने के बाद अब अंदर आ जाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अब हम चलते हैं अपना बिल्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे नाम देना है अपाचे बिल्ड जॉब। ठीक है, इसके बाद आप एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे कंकरेंट बिल्ड को आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि मल्टीपल बिल्ड एक साथ नहीं रन होने चाहिए। ये ऑप्शनल है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। सेकंड है सोर्स हमारा। सोर्स में हमें ये बताना है कि हमारा कोड कहाँ से आएगा, कोड कमिट से आएगा, या फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, S3 है, गिटहब है, बिट बकेट है, गिट लैब है, सारी चीजें हैं। तो हमारा कोड कोड कमिट में है, तो मैं इसको चूज करूंगा। एंड देन रेपोजिटरी चूज करनी है। मल्टीपल रेपोजिटरी रहेगी तो आपको यहाँ पे दिखेगी, हमारे केस में सिर्फ एक है, तो मैंने वो चूज किया है। ब्रांचेस में मैं अपना मास्टर ब्रांच लूंगा। इसके बाद बाकी के ऑप्शन एज इट इज रखने हैं। ओएस में या यहाँ पे लूंगा उबंटू, और रन टाइम मेरा स्टैंडर्ड रहेगा, और इमेज मेरा लेटेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा एक रोल क्रिएट होगा। अगर आपके पास रोल है तो आप इसको एग्जिस्टिंग चूज करके रोल सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप ये ऑप्शन छोड़ दो कि AWS के ऊपर वो ऑटोमेटिक रोल क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे मैं AWS डेवऑप्स, ठीक है, और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ। यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह कुछ इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो, और VPC चूज करना है तो वो भी कर सकते हो। अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन मेरा 3 GB रैम और 2 वर्चुअल कोर CPU है। कुछ अगर आपको पैरामीटर यूज करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो हमारे केस में अभी जरूरत नहीं है, आगे के केस में हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आएगी तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बिल्ड स्पेक्स सेक्शन। ठीक है, अगर आपके पास बिल्ड स्पेक फाइल नहीं है, अगर आप डायरेक्टली कमांड लिखना चाहते हो तो स्विच टू एडिटर पे जाओ, और यहाँ पे वो सारे कमांड्स आप यहाँ पे टाइप कर दो। अदरवाइज आप क्या करो, यूज बिल्ड स्पेक फाइल ऑप्शन को चूज करो। ठीक है, यहाँ पे मैं वो नाम नहीं दे रहा हूँ, देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सेम फाइल नेम रखा है buildspec.yml। अगर आपके पास डिफरेंट नेम होगा तो आप यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज इसको आप एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा आर्टिफैक्ट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, विदाउट आर्टिफैक्ट्स इसको बिल्ड करेंगे, और बाकी के ऑप्शन एज इट इज रखने हैं। और जब पहली बार हमारा बिल्ड होगा जॉब, उसके बाद हम आर्टिफैक्ट्स में इसको स्टोर करेंगे, आई मीन S3 पे स्टोर करेंगे। अभी के लिए मैं प्रोजेक्ट को करता हूँ बिल्ड, आई मीन क्रिएट करता हूँ, और फिर इसके बाद हम इसको करेंगे बिल्ड। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको ट्रिगर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्रोन बेस्ड करना चाहते हो या रेड बेस्ड करना चाहते हो, यहाँ पे आप वो कर सकते हो। तो हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको तुरंत इसको बिल्ड करना है। तो आपको क्लिक करना है बिल्ड ट्रिगर, सॉरी बिल्ड जॉब पे क्लिक करना है, और इसके बाद आप यहाँ से फेजेस देख सकते हो। सबमिटेड क्यू हुआ है, क्यूड हुआ है, इसके बाद प्रोविजनिंग हुई है, हमारे सोर्स कोड को यहाँ पे क्लोन किया जाएगा। इसके बाद जो रिक्वायर्ड प्रोसेस रहेगा इंस्टॉल करने की, प्रोसेस है वो सब इंस्टॉल करेगा, जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा।
और हाँ, जो मैंने अपना सोर्स कोड रिपोजिटरी गिटहब का पेज दिखाया था, github.com, और इसके बाद यहाँ पे जो मेरी रिपोजिटरी है, इसमें आपको आई थिंक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जो हमने अपाचे के लिए बनाया था। कहाँ गया ये? जेनकिंस एंगुलर नोड जेएस जावा बेस्ड रिपोजिटरी में आ जाते हैं डायरेक्टली। हाँ, ये रहा। यहाँ पे जब आप अपने इस बिल्ड स्पेक डॉट एमएल को अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये प्रोसेस की वजह से आपका बिल्ड फेल हो सकता है। और ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसको एक बार आप क्या करना, YAML में जाकर के इस यूआरएल पे जाकर के वेरीफाई कर लेना कि आपके जितने भी स्टेप्स हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट, एंड देन इसको, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको आपको फिक्स करना होगा। इसके इंडेंटेशन को आपको फिक्स करना होगा। तो मैं इस सोर्स कोड रिपोजिटरी को भी अपडेट कर दूंगा आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हमने सोर्स कोड रिपोजिटरी अपने कोड कमिट में देखा था, उससे ये डिफरेंट है। इसका जो इंडेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ये देखो यहाँ पे रेड मार्क वगैरह दिख रहा है। तो यहाँ पे जा करके आपको मैं दिखा देता हूँ और इसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करके, ये, अगर यहाँ से अभी मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं से इसको चेंज कर देता। ठीक है, अभी के लिए तो आप इसका रेफरेंस ले लो, सिर्फ इंडेंटेशन आपको करेक्ट करना होगा, मैं बाद में इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आते हैं अपने बिल्ड स्टेप में। तो बिल्ड में आने के बाद यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस थे वो इंस्टॉल हुए हैं, प्री बिल्ड, बिल्ड, पोस्ट बिल्ड, इसके बाद आर्टिफैक्ट्स अपलोड हुआ है, फाइनलाइजिंग और कंप्लीटेड। ठीक है, ये होने के बाद हमें क्या करना है, एक बार इसको फिर से जाकर के एडिट करना है, अपने जॉब को एडिट करना है, और सोर्स कोड आई मीन आर्टिफैक्ट्स में जाकर के मुझे यहाँ पे S3 चूज करना है, और हमारे बकेट का नाम क्या है, और बकेट के अंदर कोई फोल्डर बनाना है और उसके अंदर सारी फाइल्स रखनी है, तो आप ऐसा कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नन करना है या फिर आप जिप कर सकते हो, जैसा आपको लगे। अगर आप सिर्फ नॉर्मल फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर रखना है तो ये चूज करो, अगर आपको जिप करके रखना है तो ये करो। इसके बाद हमें करना है इसको अपडेट, और हम अपने जॉब को करेंगे फिर से बिल्ड। फेज डिटेल्स में आना है और वेरीफाई करना है वन बाय वन। फिर से उतना ही टाइम लेगा ये। तो मैं लगे हाथ यहाँ पे जो कोड को मुझे फिक्स करना है उसका इंडेंटेशन मैं यहाँ से करेक्ट कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे, ठीक है, ये करेक्ट हो गया, यहाँ से कॉपी किया मैंने और अपने नोटपैड में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, एंड देन सेव, और थोड़ी देर में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमारे बिल्ड स्टेप में सब कुछ प्रॉपर हो गया है। हमें S3 पे आकर के वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो बकेट है उसके अंदर हमने एक अपाची नाम से फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमारा सोर्स कोड आना चाहिए। अपाची फोल्डर है, इसके अंदर देखो वर डब 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 HTML, उसके बाद आप देखो इंडेक्स डॉट HTML भी है, बिल्ड स्पेक है और ऐप स्पेक है। अगर आप चाहो तो ये हमारे पास जो फाइल है सोर्स कोड में, अगर आप इसको भी कॉपी कराना चाहते हो तो आपको स्टेप में लिखना पड़ेगा कि वो स्क्रिप्ट का फोल्डर, यहाँ पे दो फाइल होगी, इंस्टॉल nginx sh और स्टार्ट nginx.sh, ये फोल्डर को पूरा कॉपी कराना होगा। तो आपको बिल्ड स्पेक डॉट YAML में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी बिल्ड किया था, जो पाथ दिया था, वो पाथ पे आकर के हमारा सारा का सारा कोड यहाँ पे आ चुका है।
तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिप्लॉय करना सिखाऊंगा कि हम इसको अपने सोर्स कोड को डिप्लॉय कैसे करते हैं किसी EC2 इंस्टेंस में जहां पे अपाचे इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं अपने इस सोर्स कोड को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा सो दैट कि आपको ये हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।